नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। बहुत सारे लोगों को ना ऐसा लग रहा है कि एक फकीर आया और सारी वाहवाही लूट के चला गया। अभय सिंह आईआईटी बाबा के बारे में ना लोगों का यही कहना है कि आया और सारी तारीफ, सारी वाहवाही, सब कुछ लूट के चला गया। तो ये होना था, ये जो है बिल्कुल होना था, क्योंकि आपने ना और लोगों ने और दुनिया ने जो है उनको सिर्फ अभी कुछ 1 डेढ़ महीने से 2 महीने से सुना खाली। क्योंकि जब वो कुंभ में आए और कुंभ में आने के बाद जब उनकी मीडिया से, पब्लिक से, देश से, समाज से जब उनकी वार्तालाप चालू हुई, तब जाकर के कहीं पब्लिक का ध्यान उनकी तरफ गया। तो ये खाली ना अभय सिंह के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सबके लिए। जब आप कहीं संघर्ष कर रहे होते हो तो वो ना आपकी एक तपस्या होती है, और आप अपने जीवन में कैसी तपस्या कर रहे हो और अपनी तपस्या को कितना समय दे रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब कई लोग कह रहे हैं कि आया और महफिल लूट के ले गया। तो ये होना था, क्योंकि इसकी तैयारी तो सिर्फ आपको अभी की दिख रही होगी, लेकिन ये तैयारी अभी की नहीं है, ये तैयारी बहुत पुरानी है। जब वो व्यक्ति अपने आप को एक कमरे में रख करके न जाने क्या क्या सोच रहा है, कैसे कैसे सोच रहा है, क्या क्या उसकी सोच है, क्या उसकी समझ है, ये समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि जब वो अपने आप को एक कमरे में बंद करके, एक कमरे में रख के इस यूनिवर्स से बात कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, तो वो ना हर कोई समझ नहीं सकता, हर कोई समझ नहीं सकता। जब आप इस भूमि पर रह के स्वयं से बात करते हो ना, वही शंभू से बात करना होता है, वही उस परमेश्वर से बात करना होता है, और कुछ नहीं होता। वो जाकर के अकेले में पार्कों में अकेले अपने आप से बात कर रहा है, अपना मैसेज लोगों को, समाज को, दुनिया को देने की कोशिश कर रहा है। तो वो वायरल क्यों नहीं होगा? जिस व्यक्ति ने अपने आप को समय दिया, जिस व्यक्ति ने अपने आप को समय दिया, समय ने ना उस व्यक्ति को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। लेकिन कमी तो यही है ना कि इंसान जो है अपने आप को समय नहीं देता है, अपनी नहीं सुनता है, दुनिया की सुनने में लगा हुआ है, दुनिया की सुनने में लगा हुआ है। लेकिन जब तक इंसान जो है ना अपनी खुद की नहीं सुनेगा, अपनी खुद की नहीं सुनेगा, अपने आप से खुद से बात नहीं करेगा, अपने आप को खुद को नहीं समझेगा, वो दुनिया में किसी को भी समझ ले, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब तक इंसान खुद अपने आप को नहीं समझेगा, अपने आप की नहीं सुनेगा, वो कुछ भी कर ले, किसी की भी सुन ले, यहाँ तक कि वो कहीं भी आ ले, कहीं भी जा ले, कहीं चला जाए, कोई बेनिफिट नहीं है। उसको तो वायरल होना ही था। ये शायद उसकी पिछले 4 5 सालों की मेहनत हो सकती है, या 10 सालों की मेहनत हो सकती है, या 2 3 सालों की मेहनत हो सकती है, ये किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ उस व्यक्ति को खुद को पता है, या फिर उस परमेश्वर को पता है, और किसी को नहीं पता है जिससे वो बात कर रहा है। जब आप किसी भी फील्ड में होते हो, किसी भी, कोई एक फील्ड नहीं, कोई निर्धारित फील्ड नहीं, इस दुनिया में, इस जीवन में, इस संसार में किसी भी फील्ड में होते हो आप, किसी भी फील्ड में, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, या कोई भी फील्ड होती है, जब आप उस फील्ड के अंदर अपना पूरा 100% देते हैं, पूरा योगदान देते हैं, उस फील्ड को
अपना पूरा समय देते हैं, अपना पूरा टाइम ना उसके प्रति झोंक देते हैं, तो वही फील्ड जो है ना आगे चल के आपको बहुत कुछ देगी। और यही आईआईटी बाबा अभय सिंह के साथ में है। उसने अपना टाइम जो है ना अपने आप को दिया, और अपने आप को टाइम देने का मतलब होता है कि इस यूनिवर्स को टाइम देना, इस ब्रह्मांड को टाइम देना। और जब आप अपना टाइम इस यूनिवर्स को दोगे ना, तो यकीन मानो मेरी बात को कि ये यूनिवर्स जो है आपको इतना कुछ देगा, इतना कुछ देगा कि शायद ना कोई उस चीज को सोच भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता। ये यूनिवर्स की पावर है। अब लोगों को तो ये एक दो महीने कुंभ के मेले के दिख रहे हैं कि भाई एक दो महीने कुंभ के मेले जो हैं आईआईटी बाबा वायरल हो गए, लेकिन इसके पीछे उनका टाइम, उनका संघर्ष, उनकी मेहनत, उनका पागलपन, आप जो मर्जी कह लो, जो मर्जी समझ लो, वो तो आप शब्द जो है अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम जो है ना उनके लिए कोई एक दो महीने का या एक दो साल का नहीं है। उन्होंने अकेले में, अकेले रह के कमरे में, पार्कों में जा जाके अकेले अपने आप से बात करके, हाँ सोशल मीडिया पे वायरल होने में समय लगा, क्योंकि जो अच्छी बातें होती हैं ना, ऊंची बातें होती हैं, वो आसानी से हर किसी को समझ में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। कैसे समझ में आ जाएंगी? मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब इंसान के दिमाग में इतनी गंदगी भरी पड़ी है, इतनी गंदगी भरी पड़ी है, जगह ही नहीं है, तो अच्छी बातें, ऊंची बातें कैसे समझ में आ जाएंगी? नहीं समझ में आएंगी, और कभी समझ में नहीं आएंगी। इस सोशल मीडिया पे न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत ऊंची बातें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन आसानी से वो बातें जो है समझ में नहीं आती। आचार्य प्रशांत हो गए, प्रेमानंद जी महाराज हो गए, ये आपको क्या बता रहे हैं? ये आपको जीवन की जो ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई की बातें आपको समझा रहे हैं, बातें आपको बता रहे हैं। लेकिन जब इंसान बहुत निचले तल पे है और वहीं पर वो रुक गया है, क्योंकि उसने वो सर्कल जो है अपना इतना गंदगी वाला भर लिया है, तो वो ऊंची बातों को, उस ऊंचे लेवल को कैसे समझ पाएगा? कभी नहीं समझ पाएगा। उस ऊंचे लेवल को, ऊंची बातों को समझने के लिए उसको अपना प्रयास उस तरफ करना पड़ेगा, उस चेतना की तरफ करना पड़ेगा। लेकिन जब हम समझना ही नहीं चाहते, उस चेतना की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं, तो हम जाएंगे कैसे? जाएंगे कैसे? कभी भी नहीं जा पाएंगे। अभय सिंह को समझना या किसी भी ऊंची बात को समझना, वो तो नॉर्मल सी बात है। अभय सिंह कोई, खैर मैं ये सब नहीं बोल सकता, लेकिन आप किसी भी ऊंची बातों को जब ही समझ सकते हैं जब आपकी चेतना का स्तर, आपकी बुद्धि का स्तर आप ऊंचा करने की कोशिश करोगे। जब तक आप अपनी बुद्धि का स्तर ऊंचा करने की कोशिश नहीं करोगे ना, आपको कोई भी बात, और खास तौर पे ऊंची बात, बड़ी बात, अच्छी बात समझ में नहीं आने वाली। और अभय सिंह को तो वायरल होना था क्योंकि पिछले काफी समय की जो है उनका ध्यान जिस तरफ है, जिस तरफ उन्होंने अपना ध्यान इस चेतना की तरफ, इस यूनिवर्स की तरफ जो है डाइवर्ट कर रखा है, तो उनको वायरल होना था, होना था। और कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अपनी कह दूं, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। होश में होना, होश में दिखना, ये दोनों अलग चीजें होती हैं, दोनों अलग चीजें होती हैं। जो होश में दिखता है जरूरी नहीं है वो होश में हो, और जो बेहोश दिख रहा है जरूरी नहीं है वो बेहोश भी हो। यही हो रहा है ना अभी आईआईटी बाबा के साथ में, कि वो नशा कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। देखो, नशा एक अलग चीज है, उनको उससे बड़ा नशा किस चीज का है वो भी जरूरी है, लेकिन इस नशे पे तो
सख्ती हमें करनी चाहिए ना, पाबंदियां हमें करनी चाहिए, देश की सरकार को भी करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। तो क्या होगा? जो आने वाले समाज की सोच है वो और नीचे गिरेगी। कौन रोकने वाला है इसको? कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। लोग उनको कह रहे हैं वायरल हो गए, तो वायरल होना था। इसमें कोई नई बात नहीं है कि वो वायरल हो गए, क्योंकि वायरल के पीछे उनकी मेहनत है, उनका संघर्ष है, उनकी तपस्या है। उन्होंने पिछले काफ़ी टाइम से अपने आप से बातें की हैं, अपने आप में संघर्ष किया है, अपने आप में तपस्या की है, तो वायरल होना था। जय महाकाल।